श्री श्याम। राधे राधे। मित्रों, कभी कभी घमंड में आकर पति अपनी पत्नी को महत्व नहीं देता और वह अपनी पत्नी की बातों को अनदेखा करता है। वह यह भी भूल जाता है कि वह पत्नी हमेशा भलाई चाहती है और हमेशा सही राह दिखाती है, किंतु वह यह समझकर उसकी बात को टाल देता है कि तुम क्या जानो बाहर की दुनिया के बारे में, तुम घर रहो और बच्चों को संभालो। और वह अपनी पत्नी की बात को नहीं मानता और एक दिन वह बहुत पछताता है। तो मित्रों, इसी संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक तालाब था। उसी तालाब के पास एक पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था और उसी पेड़ के पास एक देव मंदिर भी था। वह हंस और हंसनी उस मंदिर से बड़ा ही लगाव रखते थे। वह हर वक्त मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते और वहाँ बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ भी रहती थी, लेकिन फिर भी वह हंस का जोड़ा उस मंदिर को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि उस पेड़ पर रहते हुए उन्हें कई वर्ष हो गए थे। एक दिन वह पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे, तभी एक बाज की नज़र उन दोनों पर पड़ गई और वह हंसनी ने भी उसे देख लिया था और वह सोचने लगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सो रहे हों और यह दुष्ट बाज हमें उठा ले जाए। यह सोचकर वह परेशान रहने लगी। बंधुओं, अगर हमें आने वाली मुसीबतों के बारे में पता लग जाए और हम फिर भी उसका उपाय ना करें तो जल्द ही हम मनुष्य का नाश हो जाता है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि बीमारी, कर्जा, आग, दुश्मन का समय रहते छुटकारा ना पाए तो यह चारों उस व्यक्ति का सर्वनाश कर देते हैं। ज्ञानी पुरुष तो यह भी कहते हैं कि इन चारों की परछाई भी नहीं रहने देनी चाहिए, अन्यथा ये भयंकर रूप ले लेते हैं। जिस जगह जीने का साधन ना हो और हमारी जान को खतरा हो और वहाँ अकाल पड़ जाए तो हमारे दुश्मन ज़्यादा हो जाएं, उस जगह को छोड़ देना चाहिए। मित्रों, इसी में समझदारी है। वह डरी हुई हंसनी हंस से बोली, हे स्वामी, इस जगह पर अब हम सुरक्षित नहीं हैं, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। एक दुष्टबाज की नज़र हम पर पड़ गई है, इसलिए हमें यह जगह जल्दी से जल्दी छोड़ देनी चाहिए। हंसनी की बात सुनकर हंस अकड़ता हुआ बोला, तुम क्यों डरती हो? वह बाज हमारा कुछ नहीं कर सकता। यह जगह तो हमें अपने प्राणों से भी प्रिय है और कितने सालों से हम यहाँ रहते हैं, यहाँ से हम नहीं जाएंगे। तो हंसनी बोली, महाराज, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि कोई परेशानी आने पर, अकाल पड़ने पर, अचानक हमला होने पर जो व्यक्ति समय रहते अपनी रक्षा नहीं करता वह बहुत जल्दी नाश को प्राप्त हो जाता है। महाराज, जब यह दुष्टबाज हमसे बहुत दूर है तब तक हमें हमारे पास आए यह जगह छोड़ देनी चाहिए। कहीं सुरक्षित जगह पर जाकर हमें रहना चाहिए, क्योंकि अगर अपना जीवन है तो कोई भी चीज़ फिर मिल पाई सकती है। जब हम नहीं रहेंगे तो किसी भी वस्तु का कोई अर्थ नहीं। मित्र, धन, सम्मान और घर अगर प्राण रहेंगे तो हमें फिर भी मिल सकते हैं। यदि व्यक्ति अपने आप की रक्षा कर ली तो उसे इस पृथ्वी पर सब कुछ दोबारा मिल जाता है। हे स्वामी, आप तो जानते ही हैं कि लालच में आकर व्यक्ति मुसीबत में पड़ जाता है। हंसनी बोली, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक सेठ जी थे, उन्होंने एक सफ़ेद चूहा पाला। उस सेठ की एक दुकान भी थी। उस दुकान में बहुत सारे चूहे रहते थे जो दिन रात उसकी दुकान में रखी हुई वस्तुओं को उतरते रहते थे। चूहों को ख़त्म करने के लिए उसने एक बिल्ली भी पाल रखी थी। वह बिल्ली 2-4 चूहों को रोजाना खा जाती थी। एक दिन दुकान में उसे एक भी चूहा नहीं मिला तो
तो और बिल्ली को भूख ज़्यादा लगी थी और उसे बहुत भूख लगने से वह उस पालतू चूहे को ही खा गई। इस कारण वह सेठ बड़ा ही दुखी हुआ और वह बैठकर रोने लगा। सेठ को रोता देखकर एक महात्मा जी ने उनसे पूछा कि वह क्यों रो रहा है। तो सेठ ने अपनी सारी बात बता दी। तो महात्मा जी बोले सेठ जी से, जब तुमने चूहा पाला था तो बिल्ली क्यों पाली? तुम्हें पता नहीं बिल्ली चूहों को देखते ही खा जाती है। तो सेठ बोला, महात्मा जी बिल्ली तो मैंने दुकान वाले चूहों के लिए पाली थी, मुझे क्या पता था कि यह मेरे पालतू चूहे को ही खा जाएगी। महात्मा जी बोले, सेठ जी क्या दुकान में रहने वाले चूहों में जान नहीं थी? तो सेठ बोला कि बाबा मुझे तो इसी चूहे से लगाव था। तो महात्मा जी बोले, देखो तुम्हारे दुख का कारण ये चूहा नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की ममता है। उस चूहे से लगाव होने के कारण तुम्हें यह दुख हुआ। यही सत्य है कि इस पृथ्वी पर हम जिस वस्तु से ज़्यादा लगाव रखते हैं वह हमारी मुसीबत का कारण बन जाती है। अगर कहीं पर हमारी जान को खतरा है तो पहले जान बचाओ। अगर जान बच गई तो लगाव तो फिर भी हो सकता है। जिस तरह जानवर घास चरने के खातिर लालच में खाई में गिर जाता है, उसी तरह व्यक्ति भी लालच में पड़कर मुसीबत में फंस जाता है। बंधुओं, उस हंसनी की बात को सुनकर भी वह हंस उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ और अगले दिन वही हुआ जिसका डर हंसनी को था। उस हंस को जाने वाले रास्ते को बाज ने रोक लिया। अब हंस को भोजन के लिए भी बाहर जाना था, किंतु बाहर बाज बैठा था। तो बाज कहता है, यदि तू भूखा मरना चाहता है तो मर जा, और बाद में तुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। यदि तुझमें हिम्मत है तो मुझसे युद्ध कर और लड़। बाज के ललकारने पर वह कबूतर बाज से लड़ने लगा। वह भूख के कारण कमजोर तो पहले से ही था, इसलिए बाज से वह ज़्यादा देर तक न लड़ सका और बाज ने उसे पंजे में दबा लिया और हंसनी को अपनी चोंच में दबाकर आकाश में उड़ गया। और फिर वह हंसनी हंस से बोली कि स्वामी, यदि आप मेरी बात पर पहले मान लेते तो हम दोनों कहीं सुरक्षित जगह होते। तुमने भी रावण के घमंड की तरह मेरी बात नहीं मानी और उसने माता सीता का हरण करके अपनी हत्या का स्वयं कारण बना। बंधुओं, जो लोग पुरुष होने के घमंड में अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझते, उसकी बातों को टाल देते हैं, उनका यही हाल होता है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि पत्नी से अच्छी कोई सलाह नहीं दे सकता। एक पत्नी ही हमारे हित के लिए अच्छा सोचती है। बहुत से पुरुष पत्नी को सिर्फ बच्चों को पालने और गृह गृहस्थी को संभालने के लिए ही समझते हैं, लेकिन पत्नी आपको सलाह भी दे सकती है और ज़रूरत पड़ने पर वह आपको आदेश भी दे सकती है। उसे भी भगवान ने ही बनाया है। अगर उसके अंदर भी बुद्धि है और वह हमेशा पति के लिए अच्छा ही सोचती है, किंतु कुछ चरित्रहीन स्त्रियां अपने पति का बुरा भी सोचती हैं। लेकिन हम तो यहाँ सिर्फ संस्कारी और बुद्धिमान स्त्रियों की बात कर रहे हैं। जब बाज हंस और हंसनी को लेकर आकाश में उड़ रहा था तो फिर हंसनी हंस से बोली कि स्वामी, बुद्धिमान पुरुषों को मुसीबत में पड़ने के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए और तुम एक काम करो कि मैं जब तक इसकी चोंच में हूँ तुम अपने पंजों से इसके पंजों पर चोट मारते रहो, क्योंकि अगर ये जमीन पर पहुँच गया तो हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हंसनी के बताए अनुसार हंस ने वैसा ही किया। वह जोर जोर से बाज के पंजों में चोंच मारने लगा तो उसको दर्द हुआ और वह चिल्लाने लगा। तभी उसकी चोंच
खुली और हंसनी चोंच से आज़ाद हो गई और उसके पंजों में चोट लगने से उसके पंजों में से हंस भी उड़ गया और उन दोनों की जान बच गई। कहते हैं कि व्यक्ति को जब तक ही डरना चाहिए जब तक वह डर उसे डराता है, और जब वह डर उनके पास आ जाए तो निडर होकर उसका सामना करना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। अंत में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जितना डर हमको डराता है उतना ही डर लगता है, तो हमको कभी भी किसी से